नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड हिंदी और सामान्य ज्ञान के 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आज बरसात होगी, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं, ये जो मैं है ना दोस्तों, ये है सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वनाम के दोस्तों कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। पुरुषवाचक हो गया, निजवाचक हो गया, निश्चय अनिश्चय यानी कि निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक, संबंध और आखिरी बचा कौन सा, प्रश्नवाचक। तो ये हमारे 6 सर्वनाम होते हैं दोस्तों। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर आएगा कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं तब आपको दोस्तों 11 बताना है। जैसे एक तो गए मैं, तू, आप, वह, जो, सो, इस तरह से दोस्तों ये होते हैं कितने, 11। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। गांधी दोस्तों क्या है, जाति है या व्यक्ति है गांधी की दोस्तों, ये आपको यहाँ पर बताना है। आपको दोस्तों लग रहा होगा कि गांधी जाति हो सकता है, गांधी व्यक्ति, या गांधी व्यक्तिवाचक से भाववाचक, या गांधी व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। अब दोस्तों जो राष्ट्रपिता है ना, ये जातिवाचक नहीं हो सकता, भाववाचक से जातिवाचक ऐसा भी नहीं होगा। क्या दोस्तों गांधी यहाँ पर जाति है फिर जातिवाचक से व्यक्तिवाचक हो रहा है दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। इसका सूत्र दोस्तों गांधी जो है व्यक्तिवाचक है और जो राष्ट्रपिता यानी कि यहाँ पर संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक से भाववाचक रूप में परिवर्तित हो रही है, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपिता ये भाववाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा। आलस, आलस्य होगा, आलसी होगा, और ये अलसी दोस्तों, ये जो कुछ बीज होते हैं अलसी के, ये तो होगा नहीं। अलस ये भी नहीं होगा। आलसी आलसी इन दोनों में से होगा दोस्तों। इसका सूत्र होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल नहीं होगा। ये होगा दोस्तों आलसी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाता है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द दोस्तों उसे कहते हैं प्रविशेषण, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द तो उसे विशेषण। अब प्रविशेषण दोस्तों इसका प्रयोग कैसे होता है, जैसे कि कुछ भी ले लेते हैं, शेखर बहुत सुंदर लड़का है, शेखर बहुत सुंदर लड़का है, शेखर बहुत सुंदर लड़का है। दोस्तों इसमें जो बहुत लगा है ना, सुंदर तो विशेषण है, ये जो बहुत लगा है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रविशेषण। तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। इस तरह से समझने के लिए इसका सूत्र होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। शिशु सो रहा है दोस्तों, ये देखिए सो रहा है, रो रहा है, कुछ भी आए दोस्तों ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। छात्र पढ़ रहा है तो ये सकर्मक है, छात्रा लिख रही है ये भी सकर्मक है, बालक खेल रहा है ये भी सकर्मक है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वह बहुत धीरे धीरे बात करता है, मैं रीतिवाचक अव्यय है। ये दोस्तों आपको बताना है। ये जो धीरे धीरे बात कर रहा है, वह धीरे धीरे बात कर रहा है, मैं रीतिवाचक अव्यय करता है, धीरे या बात या धीरे धीरे। तो रीतिवाचक हो जाए दोस्तों धीरे धीरे, ये आपको याद रखना है। जैसे धीरे धीरे आया या मानो, रीतिवाचक दोस्तों जो चले आ रहे हैं पहले से ऐसे वैसे, ये भी दोस्तों हो जाएगा रीतिवाचक। अव्यय दोस्तों सदैव मूल रूप में रहते हैं और इनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, ये सदैव अपरिवर्तित रहते हैं अव्यय। इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। अब देखिए शब्द भी यहाँ पर कैसे कैसे, घाघरा, पजामा, जुराब और कसीदाकार, पता नहीं कसीदाकार क्या है। तो घाघरा दोस्तों क्या है, स्त्रीलिंग है। इनमें से एक शब्द दोस्तों क्या है, स्त्रीलिंग है, और 3 जो है पुल्लिंग है। पाजामा दोस्तों क्या होगा, पुल्लिंग है। घाघरा, मेरा घाघरा, घाघरा दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। कशीदाकार भी पुल्लिंग है। जुराब दोस्तों ये हो जाएगा, जुराब स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था, यूपी एसआई में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। अधिकरण, कर्ता, कर्म या संप्रदान। मुख्य अतिथि के सम्मान में, ये देखिए दोस्तों मैं आ गया ना यहाँ पर, सम्मान भी छोड़ दीजिए, देखिए मैं, अधिकरण मैं पर,
तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पनही शब्द का तत्सम रूप है। जबरदस्त क्वेश्चन है। पनही का दोस्तों पढ़नी ये नहीं होगा, ना ही पढ़ना होगा, ये होगा दोस्तों उपाना। ये दोस्तों तत्सम रूप हो जाएगा इसका उपाना। बाकी पर्यायवाची में भी आता है पनही, जूता, उपाना तो दोस्तों कहा जाता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन कब। इनमें दोस्तों एक ही ऑप्शन सही है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों आयोजन कब किया गया? 1975 में किया गया। यहाँ पर आएगा सन 1975 में। कहाँ? नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। कब किया गया था? 10 जनवरी 1975 को ये किया गया था नागपुर महाराष्ट्र में। और 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों यहाँ से आगे हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है उत्तराखंड का पिसुंग लोहाघाट ग्राम के कालू सिंह मेहरा किस जिले से संबंधित। अब दोस्तों लोहाघाट आ गया तो चंपावत भी आ जाएगा। तो इसका क्षेत्र का दोस्तों लोहाघाट जो है दोस्तों ये चंपावत जनपद में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। कालू मेहरा का जन्म दोस्तों इसी बिसुंग गांव में हुआ था 1831 में। और 1857 की दोस्तों क्रांति के समय एक दोस्तों क्रांतिवीर नामक दोस्तों गुप्त संगठन इनके द्वारा बनाया गया था कालू सिंह मेहरा के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना प्रसारित करने का श्रेय जाता है। डिबेटिंग क्लब कब स्थापना? 1870। अल्मोड़ा अखबार कब? इन्हीं के द्वारा अगले वर्ष 1871 में दोस्तों इन दोनों को जाता है कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना प्रसारित करने का। सही जगह ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है वर्ष 1917 में आपको दोस्तों बताना है अल्मोड़ा अखबार के जो भी दोस्तों संपादक हैं उनका आपको दोस्तों नाम लिखना है। जितने भी हैं उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों। 5 लगभग 6-7 जितने भी हैं वो नाम आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, क्योंकि हम कई बार इसे डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 1917 में गढ़वाल में किस राष्ट्रीय नेता ने कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। गढ़वाल कब आए थे दोस्तों? ये आए थे 1917 में। और इनके द्वारा कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया गया था जनता से। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वर्ष 1929 में लाहौर में हुए कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में किसने भाग लिया? इसका सही उत्तर दोस्तों बलदेव सिंह आर्य होगा या बिहारी लाल चौधरी। सीधे उसमें दोस्तों नहीं करना है, इन दोनों में से आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बिहारी लाल चौधरी। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में दोस्तों इन्होंने भाग लिया था। बिल्कुल आपको याद रखना है। बिहारी लाल चौधरी दोस्तों एक आम सीट पर निर्वाचित होने वाले प्रथम हरिजन सदस्य कौन थे? तो बिहारी लाल चौधरी ही थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है वर्ष 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की? गणदेश सेवा संघ की स्थापना दोस्तों श्रीदेव सुमन ने की 1938 में। और कहाँ की दोस्तों? दिल्ली में। तो इतने प्रश्न दोस्तों हमारे बन गए हैं। अगला प्रश्न इसी संबंधित है। वर्ष 1938 में गणदेश सेवा संघ का नाम बदलकर क्या हो गया? दोस्तों इसका जो नाम हो गया था फिर क्या कर दिया था? हिमालय सेवा संघ। पर्वतीय विकास जनसमिति दोस्तों ये अलग है 1950 में। उत्तराखंड क्रांति 1979 दोस्तों ये अलग है। इसका सही उत्तर होगा हिमालय सेवा संघ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है वर्ष 1946 में हल्द्वानी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सम्मेलन में उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को एक विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा बद्रीदत्त पांडे। 1946 में हल्द्वानी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सम्मेलन में उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को एक विशेष वर्ग में शामिल करने की मांग दोस्तों इनके द्वारा उठाई गई थी। बिल्कुल 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 आपको याद रखना होगा। अगला है निम्न में से कौन सी नदी पौड़ी के ब्यास घाट के पास गंगा नदी में मिलती है? तो ये होगा दोस्तों नयार नदी। नयार नदी पौड़ी के ब्यास घाट के पास गंगा में मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पश्चिमी रामगंगा का उद्गम होता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दूधा तोली श्रेणी से दोस्तों पश्चिमी रामगंगा का उद्गम होता है। पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी रामगंगा दोस्तों नामिक ग्लेशियर से होता है, लेकिन पश्चिमी रामगंगा दूधा तोली और 5 नदियों का दोस्तों उद्गम यहाँ से होता है। एक तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा था, ये देखिए
नयार था ना, नयार दोस्तों एक तो पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा, ये होगी 3, ये होगी हूनो और आटागाड़। तो इनका दोस्तों उद्गम होता है कहाँ से? दूधातोली पर्वत श्रेणी से। अगला प्रश्न है 3 जनपदों में फैली है पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है ढाक, सेमल, गूलर, बेर और जामुन किस प्रकार के वनों की प्रमुख विशेषता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय वन नहीं करना है। इसका सही उत्तर है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन की दोस्तों प्रमुख प्रजातियां हैं। ढाक हो गया, सेमल, गूलर, बेर, जामुन। जामुन को तो लगभग जानते होंगे, बेर को भी, लेकिन इनके बारे में बहुत कम जानते होंगे, फिर भी जानते होंगे जो पहाड़ी हैं जिन्होंने देखा है। तो जगह ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्न में से किन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। मानसूनी वन किसे कहा जाता है? कोणधारी वन बिल्कुल नहीं, उपोष्ण ये भी नहीं। इसका उत्तर होगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। मानसूनी वन जो आर्द्र पतझड़ वन है ये मिलेंगे कहाँ से? जैसे दून घाटी हो गया, शिवालिक श्रेणी, ये सब दोस्तों यहाँ मिलेंगे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद यानी कि दोस्तों यूबीटीआर का जो मुख्यालय दोस्तों यूबीटीआर कहाँ स्थित है? ये दोस्तों रुड़की में, रुड़की में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर, उत्तराखंड प्राविधिक एवं शिक्षा परिषद दोस्तों कहाँ है? रुड़की में। अगला प्रश्न है पहले दोस्तों जो समूह के पेपर होते थे तो वो भी इसके द्वारा ही कराए जाते थे, यूबीटीआर के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म विश्वविद्यालयों की स्थापना के संदर्भ में गलत है? जबरदस्त क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनने वाले हैं और एक ही प्रश्न, 4 क्वेश्चनों का एक प्रश्न भी बन सकता है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय 17 नवंबर 1960 दोस्तों बिल्कुल सही है। गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 1962 दोस्तों ये भी सही है। वैसे 50 वर्ष 1952 होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं बुकों में 1962 ही लिखा हुआ है। अगला है हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय 1974, नहीं 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 1973 होगा दोस्तों। कुमाऊं विश्वविद्यालय और जो गढ़वाल विश्वविद्यालय दोस्तों जो कि हेमती नंदन बहुगुणा के नाम पर रखा गया 1973 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। कुमाऊं विश्वविद्यालय 1973 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर, यहाँ पर होना चाहिए 1973। अब हो गया है सही। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पुस्तक है दोस्तों सभी आपको बिल्कुल मोहजबानी याद होनी चाहिए। क्रीड़ापद उत्तरांचल राजेश मोहन उप्रेती दोस्तों पिथौरागढ़ के हैं, राजेश मोहन उप्रेती। क्रीड़ापद उत्तरांचल इनके द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही है। कुमाऊं की चित्रकला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यशोधर मठपाल, बिल्कुल आपको याद रखना है। हिमालय का इतिहास दोस्तों मदन चंद्र भट्ट, ये भी सही है। अब तीसरा 3 सही हो गया तो चौथा अपने आप ही गलत हो जाएगा। हिमालय के खज दोस्तों आचार्य धर्मानंद जमलोकी नहीं, डी शर्मा, डी शर्मा के द्वारा दोस्तों हिमालय के खज जो पुस्तक है दोस्तों ये लिखी गई है और हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है किसे? डी शर्मा को। अगला प्रश्न है निम्न पत्रिकाओं व निकलने के स्थान में कौन सुमेलित नहीं है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। पर्वतजन कहाँ से निकलता है? देहरादून से निकलता है क्या? इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है। पहाड़ पत्रिका नैनीताल से, आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से, दोनों सही है। पहाड़ नैनीताल, पहाड़ पत्रिका नैनीताल, पहाड़ जो सस्ता है दोस्तों उसी के द्वारा पहाड़ पत्रिका भी निकाली जाती है। पहाड़ सस्ता भी नैनीताल में है, पहाड़ पत्रिका भी नैनीताल से ही निकलती है। और आज का पहाड़ दोस्तों पिथौरागढ़ से। पर्वतजन देहरादून से बिल्कुल सही है। युगवाणी हरिद्वार, नहीं नहीं नहीं, युगवाणी दोस्तों ये हो जाएगा देहरादून। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए जिन जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यान व उनके क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है? अब दोस्तों 6 राष्ट्रीय उद्यान कुल मिलाकर और इनके बारे में आपको पढ़ लेना, स्थापना कब हुई थी, क्षेत्रफल कितना है, कहाँ कहाँ किन किन जनपदों में फैला हुआ है, थोड़ी बहुत विशेषताएं उनके बारे में भी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 520.32 वर्ग किलोमीटर दोस्तों सही है, 520 लगभग याद रखिए। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 624 वर्ग किलोमीटर बिल्कुल सही है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 472 वर्ग किलोमीटर दोस्तों बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 83 दोस्तों नहीं होगा, ये होगा 82। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर दोस्तों। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड का, क्षेत्रफल की दृष्टि से 82 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और चमोली जनपद में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस काव्य में चंदू की वंशावली दी गई है? किस काव्य में दी गई दोस्तों? ये दी गई है मानोदय काव्य। मानोदय काव्य दोस्तों भरत कवि के द्वारा ये लिखा गया था। गढ़राज वंश काव्य मोलाराम, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किस वंश के शासकों द्वारा कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण का कार्य
करने तथा ग्राम प्रधान की नियुक्ति करने की परंपरा शुरू हुई। ये हुई दोस्तों चंदू के द्वारा। चंदू के द्वारा प्रथम चंदू दोस्तों किसने किया था भूमि निर्धारण? तो रतन चंद ने किया था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 1790 में कुमाऊं पर किस चंद शासक को पराजित कर कुमाऊं क्षेत्र पर गोरखों का अधिकार हो गया? दोस्तों ये महेंद्र चंद्र में महेंद्र चंद्र का दोस्तों युद्ध हुआ था। मतलब कि आखिरी शासक था ये चंद्रवंश का। पंवार वंश के दोस्तों 60 राजा हुए, चंदू के 62 राजा हुए। हवलबाग का दोस्तों ये युद्ध हुआ था, हवलबाग में युद्ध हुआ था ये। तो महेंद्र चंद्र दोस्तों इस युद्ध में पराजित हो गया था। उसके बाद फरवरी 1790 की दोस्तों एक घटना है। तो उसके बाद दोस्तों कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार हो जाता है। तो महेंद्र चंद्र होगा इसका सही उत्तर। सोमचंद दोस्तों ये चंद्र राजवंश का संस्थापक इसे माना जाता है, सोमचंद को। लखुली बिरौली दोस्तों ये लक्ष्मी चंद है, भीगी बिल्ली। और भीष्मचंद दोस्तों डोटी पर आक्रमण किया था इसने। इसका सही उत्तर होगा महेंद्र चंद्र। अगला प्रश्न है परमार कालीन अभिलेखों को अधिकतर किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत बिल्कुल नहीं करना है, गढ़वाली भाषा में दोस्तों लिखे गए अधिकतर परमार कालीन जो अभिलेख है। अगला है टिहरी रेस्टोरेशन डे कब मनाया जाता है? टिहरी स्थापना दिवस दोस्तों 28 दिसंबर 1815 को ये हो जाएगा दोस्तों। टिहरी की स्थापना 28 दिसंबर 1815 दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है अब दोस्तों यहाँ से जीके के प्रश्न आ गए हैं। निम्न में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? किसे है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, भारत के जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं, या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? दोस्तों ये महान्यायवादी को है। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है दोस्तों किसे? महान्यायवादी को। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। और महान्यायवादी की दोस्तों नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय जो है भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त, स्तंभरारी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया? ये किया गया दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। तो इसका सूत्र दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला है किसने अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? ये किया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। यानी कि धन्य शासन का सिद्धांत दोस्तों ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो प्रथम जनगणना दोस्तों लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी 1872 में। और नियमित जनगणना दोस्तों कब से हुई थी? तो ये हुई थी रिपन के समय से 1881 से। इसका सही उत्तर दोस्तों लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो 1907 में दोस्तों पहला औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? जबरदस्त क्वेश्चन है। एनी मर्चेंट, बीपी वाडिया, एम विश्वेश्वरैया या टी.सी. गोस्वामी? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। 1925 में सरकार द्वारा गठित आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? ये किए गए थे दोस्तों भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में, जो कि पहला ही कारखाना अधिनियम था। दूसरा 1891 में आया था, तीसरा 1911 में आया था। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। 1881 में दोस्तों कौन थे? तो रिपन थे। रिपन के समय आया था भारतीय कारखाना अधिनियम। अगला प्रश्न है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और गोविंद बल्लभ पंत के भी दोस्तों राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। तो 1905 में दोस्तों भारत सेवक समाज, सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में इनके द्वारा की गई थी। अगला भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की?
जबरदस्त क्वेश्चन है। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने कर दी? किसने की थी? तिलक, एनी बेसेंट, गोखले या नरोजी? इसका क्षेत्र दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से कर दी थी। तो इसका क्षेत्र दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हो सके दोस्तों एक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके जुड़ जाएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।